देर के लिए खुदा के कलाम में देखेंगे। अगर आपके पास आपके बाइबल है तो मेरे साथ निकाल सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसमें से कुछ वचन हमने पढ़े हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय वचन 26 से लेकर 38 तक हमने पढ़ा है। उसमें से 38वां वचन कोई भी खड़े होकर पढ़ सकता है। आइए हम अपने सर को झुकाएंगे और आंखें बंद करके दुआ मांगेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त के लिए जो वक्त आपने दिखाया है, ताकि हम सब मिलके आपके नाम की हमदो सना करें। मैं नहीं बल्कि आपकी आत्मा आपके लोगों से उनके जरूरत के अनुसार बात करे। सब कुछ हम आपके बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सब कबूल करें। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस सुबह के वक्त के लिए। जो गद्यांश हमने पढ़ा है आप शायद इससे भली भांति वाकिफ होंगे। You might have heard this or you might have go to this particular passage. आपने लूका रचित सुसमाचार से इस भाग को सुना होगा और आप जानते हैं कि इन दिनों में हम क्रिसमस या बड़े दिन की तैयारी में लगे हैं। और मैं लगातार 4 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए मैं बड़े दिन के बारे में प्रचार कर रहा हूँ। क्या आप बोल सकते हैं पिछले सप्ताह मैंने किस भाग से प्रचार किया था? पिछले इतवार मैंने किस भाग से प्रचार किया था, कोई बता सकता है? हाँ, वॉचमैन। वॉचमैन फॉर द, है कि नहीं, वॉचमैन फॉर द सीजन, सीजन ऑफ क्रिसमस। हम बड़े दिन में एक पहरुआ एक कैसा काम कर सकते हैं उसके बारे में हमने देखा था। आज हम जो गद्यांश हमने पढ़ा है उसको लेके हम बात करने वाले हैं। और ये जो है आज का मेरा विषय है लूकन क्रिसमस, सीजन ऑफ POOR। लूकन क्रिसमस, सीजन ऑफ POOR। अगर इस शब्द को हम पूरा पढ़े तो पुअर होता है, गरीब, कंगाल जैसे होता है। और देखो, मत्ती रचित सुसमाचार देखिए, फिर मार्कस रचित सुसमाचार देखिए, लूका रचित सुसमाचार देखिए और यूहन्ना रचित सुसमाचार। 4 है ना? 4 ही है ना? आपके बाइबल में है ना 4? अच्छा, पर हर एक का इंटरप्रिटेशन अलग अलग है। हर एक का यीशु के जन्म के बारे में बताना अलग अलग रीति से हम देखते हैं। आज हम लूका के नजरिए से देखेंगे कि लूका यीशु मसीह के जन्म को किस प्रकार से हमारे सामने लेके आता है। हाउ लूक इंटरप्रेट दी बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। कैसे लूका जो है यीशु मसीह के जन्म को हमारे सामने रखना चाहता है। और इसीलिए आज के मेरा विषय है लूकन क्रिसमस, है कि नहीं? लूकन क्रिसमस मतलब लूका क्रिसमस के बारे में क्या बताता है। फिर वैसा ही होगा कि मैथ्यून क्रिसमस, है कि नहीं? मत्ती भी बताता है क्रिसमस के बारे में। हमारे कलीसिया में 2-3 मैथ्यू है कि नहीं? मैं कभी कभी उनको मैथ्यू नाम से ही बुलाता हूँ। हमारे जवान बच्चे हैं या फिर हमारे कलीसिया के लोग। लूका है, there is an apostle of Jesus Christ. His name is Luke, and he interpreted the birth of Jesus Christ. यीशु मसीह के जन्म के बारे में ये बंदा जो है वो लिखता है। पर आप देखिए, अगर मत्ती लिखेगा, ध्यान से सुनना, ठीक है? अगर मत्ती यीशु मसीह के जन्म के बारे में लिखेगा तो वो एक ऊंचे स्तर का यीशु मसीह उनको दिखाने की कोशिश करेगा। क्यों पता है? क्योंकि मत्ती किसको लिख रहा है? यहूदियों को लिख रहा है। हाई कास्ट पीपल, वेरी हाई कास्ट। एक दुख की बात मैं बताऊंगा। साउथ इंडिया में, साउथ इंडियन जो स्टेट है उसमें आज अभी भी कुछ ऐसे कलीसिया है जहाँ पे जो हाई कास्ट से प्रभु के पास आए हैं उनको बैठने की जगह अलग है, और जो लो कास्ट से आए हैं उनको बैठने की जगह जगह अलग है। जब मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ता था तब एक ऐसा टॉपिक निकला और तब मुझे ये बात समझी तो काफी दुख लगा। आ, पर उस वक्त में कास्टिज्म बहुत ही डोमिनेंट था इंडिया में, और उस वक्त इन लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया था। तो हाई कास्ट क्रिश्चियन ही रह गए,
और लो कास्ट लो क्लास क्रिश्चियन ही रह गए। समझ रहे हो मेरी बात को आप? तुम्हें कनेक्ट करता है मला? हेलो। आज अगर कोई ब्राह्मण समाज से यीशु मसीह को ग्रहण करेगा तो वो उस स्तर से ही देखा जाएगा। अगर कोई लो कास्ट करेगा तो उसे उसी तरीके से देखा जाएगा। ये समाज की भावना। और ये लूका जो है, ये लूका हाई कास्ट लोगों के लिए नहीं लिखता है। किसके लिए लिखता है? कंगालों के लिए लिखता है। आपके पास अगर आपके बाइबल है तो लूका रचित सुसमाचार इसका 4था अध्याय और उसमें से 18 वचन अगर हम देखेंगे, 4था अध्याय 18, तो लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसीलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्राप्त करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। समझा आपको? लूकन क्रिसमस अलग है। ध्यान से सुनना। जब लूका क्रिसमस के बारे में बताएगा तो वो इस दृष्टिकोण से बताएगा कि मान लो किसी गरीबों को, किसी कंगालों को यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार कर रहा है। अब मत्ती जब सुसमाचार का प्रचार करेगा या मत्ती जब बड़े दिन का बारे में कहेगा, क्रिसमस के बारे में कहेगा, तो यहूदियों को सामने रखते वैसे ही वो बात करेगा। पर आज का मेरा विषय है लूकन क्रिसमस एंड इट कनेक्ट्स टू ईच एंड एवरीवन लाइफ। आज लूकन क्रिसमस जो है हमारे जैसे लोगों से बहुत ताल्लुकात रखता है, बहुत हमारे नजदीक का विषय। और इसीलिए जब लूका लिखेगा तो मान लो कि वो कंगालों को सुसमाचार का प्रचार कर रहा है और इसीलिए लूकन क्रिसमस अ सीजन ऑफ पुअर, गरीबों के लिए वो क्या कर रहा है? क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहा है। और उसके सेलिब्रेट करने का तरीका कुछ अलग है या उसको इंटरप्रेट करने का तरीका कुछ अलग है। पहली बात, ये पुअर शब्द जो है POOR, इसको हम विस्तारित रूप में देखने वाले हैं। दिस इज एब्रिविएशन POOR, इसको हम विस्तारित रूप में देखने वाले हैं। पहला P जो है, P स्टैंड फॉर प्रीस्टली फैमिली या प्रेइंग फैमिली। प्रीस्टली फैमिली, इसके बारे में हम संदर्भ देखते हैं पहला अध्याय वचन 5 में और 8 में। एक है जकरिया, इसके बारे में मैंने प्रचार किया था। जकरिया है और उसकी पत्नी का नाम है अलिशिबा। ये कौन है? एक याजकीय परिवार से है। आप निकाल सकते हैं मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और वचन 5 अगर हम देखते हैं तो वहां पे इस तौर से लिखा हुआ है, यहूदिया के राजा हेरोदोस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का याजक था, प्रीस्ट, और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम अलीशिबा था। ठीक है। अब ये जो व्यक्ति है जकरिया जो है वो एक प्रीस्टली फैमिली से है और उसकी पत्नी का नाम भी यहाँ पे दिया गया है। और एक मुझे बहुत, जब इस बात को मैं पढ़ रहा था तो एक वचन मुझे बहुत प्यारा लगा है जिसको मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। देखो लिखा है कि जब 8वां वचन, जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था तो याजक के रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। प्रभु धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ और उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबरा गया, पर उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशिबा तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और उसका नाम यूहन्ना रखना। लूका जो है कंगालों के लिए सुसमाचार का प्रचार कर रहा है, कंगालों के लिए बड़े दिन का प्रचार कर रहा है और सबसे पहला उसके इसमें एक व्यक्ति है जिसको मान लो कि ये प्रचार हो रहा है और वो है कौन? जकरिया है और उसकी पत्नी एलिशिबा है। और द बेस्ट थिंग इज व्हाट, अच्छी बात क्या है पता है? वो प्रार्थना कर, कैसे पता चलता है? स्वर्गदूत क्या करता है, क्या कहता है? तेरी प्रार्थना, सबको, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है
हाँ, अलीशिबा का एज क्या था? शी वॉज वेरी ओल्ड। देखो, इतने सालों से वो पुत्र के लिए परमेश्वर के सन्मुख प्रार्थना कर रही थी। अभी हमारे भाई विपिन ने परमेश्वर के लिए गवाही दी, परमेश्वर के महिमा के लिए वो काफी दिन से प्रार्थना कर रहे थे। आप तो अभी जवान है, अलीशिबा का उम्र ढल गया था, मां बनने के अभी वो सब बातें जो है खत्म हो गई थी। इसके बावजूद भी अलीशिबा और जकरिया लगातार प्रार्थना कर रहे थे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, जब तक तुम्हारी प्रार्थना ना सुनी जाए तब तक प्रार्थना करते रहो। कभी उम्मीद मत हारना, क्योंकि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला है। इसीलिए स्वर्गदूत आके पहली बात कहता है, डू नॉट बी अफ्रेड, डरना नहीं, घबराना नहीं, देख तेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया गया है। मान लो तेरी प्रार्थना धूप के समान इस वेदी से जाके परमेश्वर के पास पहुंच चुकी है। आज आमच्या ही प्रार्थना, अशा कित्येक प्रार्थना आहेत, त्याचं उत्तर येणं बाकी आहे, परंतु घाबरू नका, त्या प्रत्येक प्रार्थनेचं उत्तर परमेश्वर दिल्याशिवाय राहणार नाही माझ्या प्रिया। आमच्या देवाचा कान इकडा टोकड़ा झाला नाही, हात तोकडा झाला नाही की त्याला ऐकू येत नाही माझ्या प्रिया। प्रार्थना करत राहा। आणि म्हणून सांगितलंय, एका वचनामध्ये लिहिले, फिलिपिकराच्या पत्रामध्ये, थेसलोनिकराच्या पत्रामध्ये, निरंतर प्रार्थना करा, पुन्हा सांगतो आनंद करा, प्रार्थना करा, प्रार्थना करा, नेहमी 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 सांगितलं गेलेलं। प्रार्थना करते रहो जब तक परमेश्वर उत्तर नहीं देगा। और एक दिन ऐसा आएगा, मान लो आप आपके कमरे में बैठे हैं, निराश है, उसके बावजूद भी प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर इन बातों का उत्तर तुम मुझे देते, और परमेश्वर का दूत अचानक उतर के आएगा और आपसे कहेगा, तेरी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुन लिया है। आमीन। कितना अच्छा दिन होगा। इसीलिए मैं कहता हूं, घर का कोई कोना पकड़ लीजिए और लगातार परमेश्वर के प्रति उस बात के लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। अगर जकरिया की प्रार्थना सुन सकता है, अगर अलीशिबा की प्रार्थना परमेश्वर उनके बहुत ही बुजुर्ग अवस्था में भी सुन सकता है, तो परमेश्वर हमारी भी प्रार्थना जरूर सुन सकता है मेरे प्रिय। और इसीलिए लूका उनसे कहता है कि वो उन याजकीय परिवार के लिए भी बड़े दिन का सुसमाचार सुनाता है। और हम देखते हैं, दे आर प्रीस्टली फैमिली, बट मोर देन दैट दे आर प्रेइंग फैमिली। वो एक याजकीय परिवार तो है ही है, और उसके परे वो प्रार्थना करने वाला परिवार। ठीक है, देखो, वापस ध्यान से सुनना, परमेश्वर के लिए कोई भी बात नामुमकिन नहीं है। इन दोनों के जीवन से देखते हैं, हाँ? और परमेश्वर ने उसके बुजुर्ग अवस्था में भी उसको पुत्र देके क्या किया है? आशीषित किया। दूसरी बात, ओ ओ स्टैंड फॉर ऑर्डिनरी फैमिली, एक सर्वसाधारण परिवार। कौन है पता है वो परिवार? यीशु मसीह का परिवार। उसके पिताजी का काम क्या था? कारपेंटर, बढ़ाई का पुत्र था वो। आपने वो स्लोगन देखा होगा, माय बॉस इज अ जूइश कारपेंटर। देखा है आपने वो कभी? आप रख सकते हैं आपके लैपटॉप में ऐसा सामने, जैसे लैपटॉप खोलेंगे तो आएगा, माय बॉस इज जूइश कारपेंटर। ठीक है, माझा बॉस कोण आहे, माझा सर्वस्व कोण आहे? एक यहुदी सुतारा। लेकिन सुताराच्या कुटुंबातून होता ना, बॉस इज अ जूइश कारपेंटर। ही वाज फ्रॉम वेरी ऑर्डिनरी फैमिली, वो सर्वसाधारण परिवार से। और फिर उसके बावजूद भी परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल किया। और एक बात से हम जान सकते हैं ये गरीब क्यों थे। लेकिन यीशु मसीह बहुत अमीर था क्या? तो गरीब था। मैं आपको उदाहरण बताऊंगा। आप लूका रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय 24वां वचन निकालेंगे। दूसरा अध्याय 24 वचन, वहां पे लिखा है, और प्रभु की व्यवस्था के अनुसार पंडुओं का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करे, और मरियम और यूसुफ ने वही किया। अब इसका कारण भी बताता हूं। ये जो उन्होंने किया था, ये उनके गरीब होने का एक चिन्ह है। आप निकाल लीजिए ले व्यवस्था की किताब, उसका 12 अध्याय और उसका 8वां वचन। ले व्यवस्था की किताब, उसका 12 अध्याय और उसका 8वां वचन अगर हम देखते हैं, तो वहां पे
इसके बारे में जिक्र किया गया है। 12 अध्याय और उसका 8वां वचन में लिखा है कि हाँ, यदि उसके पास भेड़ या बकरी देने की पूंजी ना हो, तो इनके पास नहीं था उतना, तो 2 पंडुकी या कबूतर के 2 बच्चे, एक तो होम बलि और दूसरा पाप बलि के लिए दे, और याजक उसके लिए प्रायश्चित करे, तब वह शुद्ध रहेगी। इसीलिए मैं कहता हूँ, लूका जब लिखता है कंगालों के लिए सुसमाचार है, कंगालों के लिए बात कर रहा है। दूसरा परिवार है उनका, कौन है? यूसुफ का परिवार। ये भी कंगाल है। उनके पास इतना नहीं है, इसलिए मरियम और यूसुफ जब जाते हैं तो वो क्या देते हैं? यहाँ पे जो लिखा है, 2 कबूतर के बच्चे वो वहां पे चढ़ाती है। तो दे वर वेरी 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 मच ऑर्डिनरी पीपल, वो बहुत ही सर्वसाधारण लोग थे। और यही सर्वसाधारण परिवार असाधारण बन गया। हेलो, है कि नहीं? सर्वसाधारण थे और उनमें से ऐसा एक बाहर निकला जो असाधारण बन गया, उसके समान कोई नहीं था। तीसरी बात है, ओ ओ स्टैंड फॉर आउटकास्ट ग्रुप या आउटकास्ट फैमिली। ये आउटकास्ट कौन है? दूसरा अध्याय और उसका 8वां वचन। दूसरा अध्याय और उसका 8वां वचन। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। ध्यान से सुनना, लूका जो है कंगालों के लिए सुसमाचार सुनाता है, गरीबों के लिए ये बड़े दिन के बारे में कहता है। उस बड़े कंगालों में या जो गरीब परिवार है, उसमें पहला है जकरिया का परिवार, जो यहूदियों के लिए या परंपराओं से वो शायद बहुत अमीर है, पर रोमी साम्राज्य में देखोगे तो वो इतना गरीब, इतना अमीर नहीं जाना जाता। जो जकरिया और उसका परिवार। दूसरा है यूसुफ और उसका परिवार। तीसरा है गडरिये। समझ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं? यीशु मसीह के जन्म के बारे में जिस जिसको प्रचार किया गया है, ये उस समाज के बहुत ऊंचे स्तर के लोग नहीं थे। जब लूका यीशु मसीह के जन्म के बारे में विश्लेषण करता है, पहले तो जकरिया के बारे में उसने बोला, फिर यूसुफ के बारे में बोला, तीसरा गडरियों के बारे में बताता। और गडरिये को जाके वो कहता है, और वहां पे हम देखते हैं कि उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का दूत उनके पास खड़ा हो गया और उन प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वो बहुत ही डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, देखो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। किसको है आनंद का सुसमाचार? गडरियों के लिए, शेफर्ड के लिए, आउटकास्ट पीपल, जो समाज से शायद, अच्छा, धनगर कुठं राहतात महाराष्ट्रात? आपल्या इथं पण धनगर कुठं राहतात? हा, ज्यावेळेस ते येतात, नोमाड्स लोक म्हणतात त्याला इंग्रजीमध्ये, नोमाड्स, भटके आणि विमुक्त जातीचे लोक म्हणतात त्यांना. त्यांना ठाव ठिकाणा कधीही नसतो. त्यांची समाजात कदाचित फार किंमत कमी आहे, परंतु त्याच लोकांना देवाबद्दल सांगितलं गेलं आहे. आमेन, आमेन। उन्हीं लोगों को यीशु मसीह का सुसमाचार सुना गया। गडरियों को बैठे थे बहुत दूर, अपना अपना ठंड में कांपते हुए, वहां पे शायद उन्होंने लकड़ियां जलाई होगी और बैठे होंगे ठंड में, और उसी वक्त यीशु मसीह के जन्म के बारे में उन्हें सुसमाचार का प्रचार किया जाता। आज शायद हम लोग भी मान लो आउटकास्ट के समान है, हम भी निचले स्तर के लोग हैं, और इसके बावजूद भी यीशु मसीह का सुसमाचार हमें भी कई साल पहले सुनाया गया और वो सच हम तक पहुंचा। हमने उसको ग्रहण किया और अपना उद्धार करता करके स्वीकार कर लिया। और चौथी बात है, पहली बात मैंने बताई कि एक याजकीय परिवार, दूसरा है सर्वसाधारण यूसुफ का परिवार, तीसरा है गडरिये जो आउटकास्ट थे, जो बाहर के लोग थे, उनको भी सुसमाचार का प्रचार सुनाया गया। और आखिरी जो है आर, आर स्टैंड फॉर रिविल्ड ग्रुप, जिनको प्रकट किया गया। रिविल्ड ग्रुप, जिनको प्रकट किया गया।
लूका रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय 25 वचन। यरूशलेम में शिमोन नाम एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक प्रभु के मसीह को न देखे तब तक मृत्यु को न देखेगा। द लास्ट ग्रुप स्टैंड फॉर रिवील्ड ग्रुप, जिनको प्रकट किया गया। अभी यहाँ पे देखो, अभी मैंने वचन पढ़ा, वचन 26, तब पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को न देख ले तब तक उसको मृत्यु न आएगा या न दिखेगा। So the spirit of the Lord revealed him. Until you see the Son of God, you will not die. तू नहीं मरेगा। कैसे हो गया? परमेश्वर का आत्मा ने उसको ये प्रकट किया। पहला कौन था? शिमोन। और दूसरी और एक औरत थी जिसका नाम था हन्ना। वचन 36 में अशेर के गोत्र में हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्तिनी थी। वो बहुत ही बूढ़ी थी और विवाह के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई और 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को न छोड़ती थी और उपवास और प्रार्थना कर कर के रात दिन उपासना करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी। उन सबों में जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोह रहे थे उस बालक के विषय में बात करने लगी। तो दोनों को परमेश्वर ने प्रकट किया था कि यीशु मसीह का उस मंदिर में आना तय है और तुम्हें मंदिर में बने रहना है। सुना आपने? मंदिर में बने रहना है, कलीसिया में बने रहना है जब तक प्रभु ना आए। एक बार आप कलीसिया से बाहर हो गए तो मान लो शैतान आपकी राह देख रहा है। समझ रहे मेरी बात को? शैतान आपकी राह देख रहा है, इसलिए पवित्र लोगों की संगति से कभी भी मत हटना। इट्स लाइक प्रोटेक्शन। ये हमारे लिए मान लो एक कवच के जैसे है, संरक्षण करता है, क्योंकि हम एक होके परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम एक ही नाम से इकट्ठा होते हैं, इसलिए झुंड से कभी भी बाहर मत जाना। डिस्कवरी चैनल देखा है आपने? जो झुंड से बाहर जाएगा उसका क्या होगा? शेर बैठा, ये वैसे ही बैठा है कि कब इसमें से एक बाहर आए और मैं उसको दबेचू, है कि नहीं, और खा डालू। ऐसी चर्च वैसे ये मेरे When we are united, जब हम एकत्र हैं, कोई भी ताकत हमारे ऊपर काम नहीं कर सकती। अधोलोकांचे दरवाजे सुद्धा आमच्यावर कार्य करू शकत नाही। आमेन, आमेन। कोणी काही करू शकत नाही जे ख्रिस्ताचे आहेत, जे त्याचे खंडणी भरून विकत घेतलेले लोक आहेत, ज्यांना ख्रिस्ती म्हणलेलं आहे, ज्यामध्ये येशू ख्रिस्त आणि पवित्र आत्म्याचा वास आहे, त्यांना कोणालाही हात लावायची कधीही मुभा नाही किंवा ते आपल्याला काहीही करू शकणार नाही। आणि म्हणून दावीद म्हणतो, जर सैन्याचा देव आमच्या बरोबर आहे तर कोणाचा आमच्या पुढे निभाव लागेल। आमच्या बरोबर आहे सैन्याचा देव, एकटा नाहीये। हेलो, हम 25 को क्या मनाने वाले? छोटा सा यीशु मसीह के बारे में मनाने वाले। वैसे नहीं है अभी। वो क्या है? बड़ी सेना के साथ, फुल ऑफ आर्मी, है कि नहीं? बड़ी सेना के साथ जो हमारे खिलाफ जाएगा, परमेश्वर उसका लेखा उससे जरूर। इसलिए मैं तलवार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं खून खराबे की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमारा काम है ही नहीं। मसीह लोगों का काम है ही नहीं, ना तलवार का है ना खून खराबे का है। हमारा युद्ध उन आकाश के दूर उन शक्तियों के विरुद्ध है। हम लहू से नहीं, हम मांस से नहीं, हम तलवारों से नहीं लड़ते हैं, हम उन दुष्ट शक्तियों से लड़ते हैं जो ये कार्य करने के लिए प्रवृत्त करता है। समझ रहे मेरी बात? यहाँ पे जो झगड़े होते हैं, यहाँ पे जो तलवारें चलती है, ऐसे नहीं चलता है। ये इन दुष्ट आत्माओं का ही काम है। और हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? डायरेक्ट जो रूट है उसको ऊपर काम करते हैं, है कि नहीं? आपने डॉक्टर के पास भी ऐसे बहुत सारे डॉक्टर वो कहते हैं कि अगर आपको हेडेक है तो हेडेक की गोली लेने से अच्छा है कि व्हाट कॉजेस हेडेक, है कि नहीं? सर दुखने का कारण क्या है वो ढूंढो और उसके ऊपर इलाज करो, है कि नहीं? ये दंगा फसाद, ये झगड़े, ये खून, ये तलवारें, ये चलने का कारण क्या है? दुष्ट आत्माओं की शक्तियों का है।
हम क्या करते हैं, उसके ऊपर ही काम करते हैं। वी आर यूनिक पीपल, हम अलग लोग हैं, है की नाही? लोकांना मूर्खपणा वाटेल, परंतु आमच्या रात्रीच्या प्रार्थना हे सगळं थांबवू शकतात, लक्षात ठेवा. आमेन. कित्येकाच्या जीवनातले कितीतरी अडकलेले प्रश्न तुमच्या रात्रीच्या प्रार्थना उत्तर घेऊन येतात, लक्षात. म्हणून रात्री उठून प्रार्थना करा, जेव्हा कधी वेळ मिळेल पहाटे उठून प्रार्थना करा. देव त्या प्रार्थना ऐकणारा देव आहे. पिछले बार जब प्रशांत कस्बे पास्टर साहब आए, उन्होंने कहा कि लोग ऐसे कहते हैं कि रात का समय भूत का समय होता है, जगाची व्याख्या है कि नहीं? भूत बाहर आते हैं, पर मसीह लोगों के लिए क्या है पता है? रात के वक्त सब सो जाते हैं और हम लोग जग जाते हैं, हम सबके लिए. आमेन. रात्री देवाचे लोक उठतात, भूत उठत नाही, लक्षात ठेवा. कळतंय का तुम्हाला मी काय म्हणतोय? रात्री भूतांची वेळ नसते, रात्री देवाच्या लोकांना गुडघ्यावर जाऊन प्रार्थना करायची वेळ असते. ज्या वेळेस देव ऐकतो, लक्षात घ्या. ज्या वेळेस परमेश्वर तुमचा अगदी स्पष्टपणे ऐकतो आणि तुम्ही पण परमेश्वराला तितकंच स्पष्ट रीतीने ऐकू शकता. मैंने पास्टर साहब को पूछा पिछली बार, मैंने पास्टर को कहा कि आप मुझे राज बताइए कि इतना आप सब कैसे बताते हैं सब, नहीं क्या? कौन कौन आया था? बहुत सारे लोग आए थे ना उनके सभा में, तो उन्होंने बहुत सारी बातों को कहा था जिनके बारे में मतलब वो आदमी भी नहीं जानता है. बहुत सारी बातों को बताया था, मतलब हर एक के जीवन के बारे में. और मैंने उनको पूछा कि राज क्या है पास्टर साहब, तो उन्होंने कहा कि पास्टर साहब मैं रात को 2 बजे दुआ के लिए बैठता हूँ, सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ दुआ से. और मैं और बहुत एक्साइटेड था कि पास्टर और बताओ क्या होता है उस वक्त, 2 के 5 के वक्त में होता क्या है, मुझे बताओ. आदमी प्रार्थना कर करके कितना प्रार्थना करेगा? एक तो हम ऐसे लोग हैं कि हमको 5 मिनिट भी प्रार्थना करने का आदत नाही आहे की नाही? जेवणार 2 मिनिटं प्रार्थना करायची, संपला विषय. झोपताना 2 मिनिटं प्रार्थना करायची, संपला विषय. हा? तुम्ही 2 ते 5 म्हणजे नेमकं करता काय त्यावेळेस? फिर उन्होंने मुझे बहुत विस्तारित रूप में बताया. फिर एक बात मैंने उन्हें मुझे बताई, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा. यू मे ऑल्सो एक्सपीरियंस दिस, आपने शायद अनुभव किया भी होगा. क्या करोगे? उन्होंने बताया, देखो इन 2 के 5 में मैं एक बात का अनुभव लेता हूँ. जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो मेरे आंखों के सामने ना अंधियारा होता है की नाही? तुम्ही डोळे बंद केले तर कोणता रंग येतो? अंधार येतो ना. हाँ, हाँ, लक्ष द्या. जब आप प्रार्थना को बैठोगे रात को, जब भी क्वाइट टाइम के लिए प्रार्थना को, तो क्या होगा, ये शुरुआत में ब्लैक कलर आएगा, हाँ, अंधेरा आएगा. तो मान लो कि अभी हम प्रार्थना में बैठ गए, आप स्तुति करो, आराधना करो, परमेश्वर की महिमा करो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, अन्य भाषा में बात करो. ये उन्होंने क्या कहा, ये ब्लैक कलर जो है धीरे धीरे रेड होने लगता है. ये उनकी व्याख्या है, वो उसका एक्सपीरियंस करते, शायद अनुभव अपने प्रार्थना में करते, वही उन्होंने बताया. आप भी करके देखिए. फिर और जितना प्रार्थना करोगे, जितना प्रार्थना करोगे, जितना प्रार्थना परमेश्वर की आराधना करोगे, ये लाल रंग जो है वो व्हाइट कलर में बदल जाएगा, पांढरा होऊन जाईल. आणि ज्या वेळेस पांढरा झाला त्यावेळेस समजा देव तुमच्या मध्ये उतरून आलेला आहे आणि ऐकतो देव आता. और जब मैंने ये एक्सप्लेनेशन सुना तो मैं बहुत ही चौंक गया कि कितना अच्छा इनका अनुभव है कि काले रंग का रेड होना, रेड रंग का व्हाइट होना. और जब आपको सब सफेद तक दिखने लगे, उन्होंने कहा मान लो परमेश्वर की उपस्थिति आपके बीच में, और फिर आप परमेश्वर से बात करो, परमेश्वर भी आपसे बात करें. मैं आशा करता हूँ कि आप जब प्रार्थना में बैठोगे इसी प्रकार से प्रार्थना करो, परमेश्वर आपसे जरूर बात करने वाला परमेश्वर. और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये आखिरी बात है कि परमेश्वर रिवील करता. परमेश्वर ने शिमोन को कहा कि जब तक तू उस उद्धारकर्ता को नहीं देखेगा तब तक तू नहीं मरेगा. और उस हन्ना को भी कहा था कि तू वहीं पे बनी रहे, एक दिन आएगा कि तू यीशु मसीह को अपनी आंखों से जरूर देखेगा. वी आर द प्रिविलेज्ड पीपल, दो वी आर पुअर. इस समाज को अगर देखोगे तो शायद हम पैसों से शायद हम कम निचले हिस्से में आ सकते हैं, पर हमारे जैसा अमीर व्यक्ति शायद कोई नहीं है. क्यों पता है? हमारे पास यीशु मसीह. आमीन. ज्याच्याकडे ख्रिस्त आहे तो सगळ्यात श्रीमंत व्यक्ती आहे. म्हणताल का तुम्ही माझ्याकडे ख्रिस्त आहे, मी फार श्रीमंत आहे? आमीन. ज्या लोकांनी खरं मनापासून म्हणलं ना, देव त्यांना नक्की आशीर्वादित करणार. आमच्याकडे खूप खूप आहे.
यू टेक द होल वर्ल्ड बट गिव मी जीसस. तुम्ही सगळं घ्या आणि ख्रिस्त मला माझा परत देऊन टाका. और इसीलिए मैं इन 4 बातों से आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा, और इन सभी में एक बहुत सामान्य बात है, वो भी आपको बता के मैं खत्म करना चाहूंगा. द इंटरेस्टिंग थिंग इज द एंजल ऑफ द लॉर्ड सेड टू Zachariah, Mary and Shepherd, do not be afraid. इन सभी के बावजूद भी जो लूकन क्रिसमस है, जो लूका बड़े दिन के बारे में, यीशु मसीह के जन्म के बारे में जब इस कहानी को विस्तारित रूप में बताता है, वो 3 लोगों से बात करता है. इसमें है जकरिया, दूसरी है मरियम और तीसरा है गडरिये. इन तीनों को एक कॉमन बात बताता है, साधारण बात बताता है कि मत डरो. डू नॉट बी अफ्रेड. आज यीशु मसीह या आज परमेश्वर का वचन हमें भी कहता है, आपकी परिस्थिति में नहीं जानता, इस परिस्थिति से जानता. और इन सभी कंगालों के परिस्थिति में, गरीबी की परिस्थिति में, दुख के परिस्थिति में, बीमारी की परिस्थिति में, आज भी परमेश्वर आपसे कहता है, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ. परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें. आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और आंखें बंद करके दुआ मांगेंगे. धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त, जो वक्त आपने दिखाया ताकि हम सब मिलके आपके नाम की हम घोषणा करें. आज के कलाम के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर. जब लूका आपके जन्म के बारे में बताते हैं परमेश्वर, उन 4 बातों के बारे में जब हमने आज सुना है कि जे कैसे जकरिया और अलीशिबा को आपने आशीषित किया, कैसे यूसुफ और मरियम को आशीषित किया, कैसे इन गडरियों को सुसमाचार का प्रचार किया है परमेश्वर, और कैसे हन्ना और शिमोन को आपने सुसमाचार का प्रचार किया. इन सभी के जीवन से हम कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं परमेश्वर, कि हम आपकी बाट आखिर तक जोहते रहे, क्योंकि आप हमारे ऊपर बातों को प्रकट करने वाले परमेश्वर. शायद समाज के जरिए से हम कितने भी कंगाल हो, गरीब हो, पर हम आप में अमीर है, इस बात के ऊपर भी हम विश्वास करते हैं. धन्यवाद देते हैं, इस वचन के द्वारा हम सबको आपने आशीष किया है, इसलिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं. प्रार्थना हमारे उद्धार करता खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल करें. आमीन.